हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 15 लगाते हैं। क्या कहता है, द्रवों में अविरत प्रवाह की समीकरण होती है, इसको हम अविरतता का सिद्धांत भी कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला होता है A1V1 इक्वल टू A2 गुणा V2। ठीक, अब हम लोग इसका 15वां क्वेश्चन लगाते हैं। क्या कहता है, 0.095 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के बेलनाकार पाइप में जल हमको A1 दे रखा है, पहला क्षेत्रफल 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवाहित हो रहा है, हमको चाल दे रखी है V1 कह सकते हैं इसको। यदि पाइप का व्यास घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसमें जल के प्रवाह की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब V2 का पता करना है बेटा। अब हम लोग थोड़ा सा इसको करना शुरू करते हैं। देखो बेटा, हम लोगों ने लिख दिया है डाटा सारा का सारा। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, व्यास की बात करिए तो हम क्या करेंगे, माना पहला व्यास D1 इक्वल D। क्लियर बेटा। अगर हम त्रिज्या बनावे इसको, उसके बाद अब जो दूसरा व्यास है D2 वो इसमें से घटाकर इसी का ही आधा बोल रहा है, तो हम लिखेंगे दूसरा व्यास D2 जो है वो पहले वाले का आधा है, D1 का आधा। D1 का मतलब D का आधा। क्लियर बेटा। अगर हम त्रिज्या निकालें इसका, पहली त्रिज्या R1 से डिनोट करेंगे बेटा, क्योंकि हमें पता है कि त्रिज्या जो निकलती है वो व्यास की आधी होती है। तो व्यास क्या हमने माना D, इस D को आधा कर देंगे तो आपको त्रिज्या निकल जाएगी। बात क्लियर बेटा। अब आता है दूसरा व्यास। दूसरा व्यास क्या है बेटा, व्यास नहीं त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या, क्योंकि व्यास तो है ही। दूसरी त्रिज्या R2 कैसे निकलेगी बेटा, इस वाले व्यास को आधा कर लेंगे, मतलब D तो है ही बेटा, इसको भी आधा कर लेंगे। ठीक, इसका अपना बटे है, इसके नीचे बटे नहीं है इसलिए 1 मानेंगे, तो ये तो चला जाएगा फर्स्ट वाले के पास और ये हो जाएंगे बीच बीच। बात क्लियर बेटा। तो D में 1 की गुणा करोगे तो बेटा आपको मिलेगा D, और 2 की गुणा 2 के साथ करोगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4। इसका मतलब है दूसरी त्रिज्या R2 जो निकलेगी वो D/4 निकलेगी। अब हम अविरतता का सिद्धांत लगा लेंगे। ठीक, A1V1 इक्वल टू A2V2। बस हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल A4 एरिया, मतलब क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है बेटा। ठीक है, पहले के लिए बात करेंगे, A1 की जगह हम रखेंगे πr1 का स्क्वायर गुणा V1 इक्वल A2 की जगह πr और 2 और उसका स्क्वायर और आपका V2 बेटा ये रहा। ठीक, अब एक चीज़ बता दूं कि पाई गुणा में है इन दोनों के साथ तो भाग में आ जाएगा नीचे, तो पाई से पाई कट जाएगा, इसलिए हम लोग बेटा इसको डायरेक्ट ही कैंसिल कर रहे हैं। चलो
R1 की वैल्यू है हमारे पास D/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे। V1 आप यहीं रखेंगे बेटा, ठीक है। अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं आप V1 की वैल्यू 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड इक्वल R2 की वैल्यू है D/4, और इसका भी कर लेंगे स्क्वायर, क्योंकि R2 पे स्क्वायर है इसलिए बेटा, और ये आपका V2। चलो D का स्क्वायर करेंगे तो D स्क्वायर मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, और D स्क्वायर की 1 मीटर के साथ गुणा करोगे तो खाली आपको मीटर प्रति सेकंड मिलेगा बेटा। इक्वल D का स्क्वायर करोगे D स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करोगे तो आपको बेटा 16 मिलेगा, और यह आपका V2। ठीक, 16 किस में है? भाग में, गुणा में चला जाएगा, तो आप बोलेंगे 16 गुणा D स्क्वायर गुणा मीटर प्रति सेकंड, और 4 में 4 आपका ये रहा, और D स्क्वायर गुणा में है, भाग में आ जाएगा यहाँ D स्क्वायर, और उधर बचा आपका सिर्फ V2 बेटा। क्लियर? D स्क्वायर से D स्क्वायर पूरा कैंसिल, 4 एकम 4, और 4 चौक 16। बात क्लियर बेटा? तो आपका मिलेगा 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 ही आएगा, तो आप कह सकते हैं कि V2 की जो वैल्यू आएगी वो 4, इसको मीटर प्रति सेकंड, इसको 4.0 बोल दो या 4 बोल दो, बात एक ही। तो आपको V2 का जो चाल मिलेगी, V2 चाल, वो 4 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर बेटा 15 का कंप्लीट। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16 लगाते हैं। अब क्या कहता है? असमान परिच्छेद की एक बेलनाकार पाइप में जल प्रवाहित हो रहा है, उसके एक स्थान पर नली की त्रिज्या 0.3 मीटर है, हमको R1 की वैल्यू दे रखी है बेटा, तथा जल का वेग V1 की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे स्थान पर जहां नली की त्रिज्या R2 की वैल्यू दे रखी है 0.15 मीटर, वहां पर जल का वेग क्या होगा, मतलब V2 का मान पता करना है। हाँ तो बेटा हम लोग डाटा लिख चुके हैं, सारा फिल कर चुका हूँ बेटा। बेलनाकार पाइप के एक स्थान पर त्रिज्या R1 इतना, बेलनाकार पाइप के दूसरे स्थान पर त्रिज्या R2 इतना, बेलनाकार पाइप के एक स्थान पर जल का वेग V1 इतना, बेलनाकार पाइप के दूसरे स्थान पर जल का वेग V2 बराबर इतना, मतलब कितना, ये पता करना है। अविरतता का सिद्धांत हम लोग जानते हैं, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है। बस वैल्यू रखना शुरू करते हैं। A होता है एरिया, मतलब क्षेत्रफल, पाई R स्क्वायर, इसमें कोई दोहराया नहीं बेटा। A1 की जगह रखेंगे पाई 1 है तो R1 का स्क्वायर कर लेंगे बेटा, गुणा आपका V1। A2 की जगह बेटा पाई R2 का स्क्वायर कर लेंगे, और ये आपका V2 बेटा। पाई गुणा में है इस पूरे के साथ, तो भाग में आ जाएगा नीचे यहाँ, और ये पाई से पाई कट जाएगा, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट कैंसिल कर रहे हैं बेटा। R1 की वैल्यू क्या है? 0.3 मीटर। R1 पर स्क्वायर है तो इसको 2 बार खोल लेंगे, मतलब 0.3 मीटर गुणा 0.3 मीटर। अब आते हैं V1 की वैल्यू है बेटा 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड। चलो इक्वल R2 की वैल्यू है 0.15 मीटर, R2 पे स्क्वायर है तो 2 बार खोल देंगे बेटा, 0.15 मीटर गुणा 0.15 मीटर, और आपका चल रहा है V2 का मान पता करना है बेटा यहाँ। ठीक, V2 के साथ सारे के सारे दोनों गुणा में है, भाग में आ जाएंगे नीचे की ओर बेटा। चलो तो
0.3 मीटर 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 का स्क्वायर और गुणा ये वाला मीटर, एक की गुणा करोगे वापस यही आएगा इसलिए छोड़ दिया उसको, और डिवाइड बाई ये आपका चल रहा है बेटा सेकंड, गुणा ये दोनों नीचे आ जाएंगे 0.15 गुणा 0.15 मीटर मीटर का स्क्वायर बेटा, और उधर चल बचा सिर्फ आपका V2। यहाँ तक क्लियर बेटा? मीटर स्क्वायर आपका बेटा साफ हो जाएगा। पॉइंट के पीछे एक अंक है, पॉइंट ऊपर से हट रहा है तो 0 नीचे लगेंगे बेटा। इस पॉइंट के पीछे एक अंक है तो इसके भी 0 1 लगेंगे। पॉइंट के पीछे एक अंक, इसलिए पॉइंट के पीछे 2 अंक है, पॉइंट नीचे से हट रहा है तो 0 लगेंगे ऊपर। पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 0 इसके भी लग जाएंगे भैया। चलो ये 0 इस 0 को खा जाएगा, ये 0 इस 0 को खा जाएगा। ठीक, अब कट करते हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखें काटने में विशेषकर। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, क्लियर बेटा? 3 एकम 3, 3 पंजे 15, बात क्लियर बेटा? 5 पंजे 25 और 25 चौका 100, मतलब 4 आ जाएगा बेटा। ठीक, काटना सबको समझ में आ गया होगा बेटा, आराम से काट रहा हूँ इसलिए। 4 मीटर प्रति सेकंड बचा ओनली। 4 में 1 की गुणा करोगे तो 4 आएगा, फिर 1 की गुणा करोगे फिर 4 आएगा। ठीक, यहाँ आपका 1 बच रहा तो 4 में 1 का भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 4 ही आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि V2 की वैल्यू हमें 4 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर बेटा 16 का। क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग आपका 17वां लगाते हैं। क्या कहता है? एक असमान परिच्छेद वाली क्षैतिज नली में द्रव बह रहा है। एक स्थान पर नली की त्रिज्या R1 की वैल्यू 0.50 सेंटीमीटर है तथा द्रव का वेग V1 की वैल्यू 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। एक अन्य स्थान पर जहां द्रव का वेग 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, V2 की वैल्यू दे रखी है बेटा, वहां नली की त्रिज्या कितनी होगी, मतलब अन्य स्थान पर। तो हम लोग बेटा ये R2 का मान पता करना है। तो बेटा हमको अविरतता का सिद्धांत कतई नहीं भूलना है। एक स्थान पर नली की त्रिज्या R1 की वैल्यू इतनी, एक स्थान पर द्रव का वेग V1 इतना, अन्य स्थान पर द्रव का वेग V2 इतना, अन्य स्थान पर नली की त्रिज्या R2 का मान पता करना है। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। ठीक, A1 की जगह बेटा हम लोग पाई R1 का स्क्वायर बोल देंगे, और ये आपका V1 चल रहा है। A2 के लिए बेटा पाई R2 का स्क्वायर कर लेंगे, और ये हमारा V2 चल रहा है। पाई गुणा में है, नीचे आएगा भाग में, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब रखते हैं वैल्यू। R1 की वैल्यू 0.50 सेंटीमीटर है बेटा, स्क्वायर है, इसको 2 बार खोल लेंगे, मतलब आप बोलेंगे 0.50 सेंटीमीटर गुणा 0.50 सेंटीमीटर। V1 की वैल्यू है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। R2 की वैल्यू है हमारे पास बेटा नहीं पता, R2 का स्क्वायर गुणा V2 की वैल्यू है हमारे पास 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक क्लियर बेटा? अब एक चीज बताएं, ये सेकंड किस में है, भाग में, उधर जाएगा गुणा में यहाँ, तो ये सेकंड कट जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दें। सेंटीमीटर ये किस में, गुणा में, तो इधर जाएगा, सेंटीमीटर नीचे, सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट ही कैंसिल कर रहे हैं।
अब बचा सिर्फ क्या आपका 4 R2² के साथ, तो गुणा में है, इधर आएगा भाग में। मतलब कैसे? ऐसे। इस पॉइंट के पीछे कितने अंक है बेटा? 2, तो 2 जीरो लग जाएंगे। इस पॉइंट के पीछे कितने अंक है? 2। बात क्लियर बेटा? ये जीरो इस जीरो को कैंसिल कर देगा, ये जीरो इसको कैंसिल कर देगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। क्लियर बेटा? उसके बाद 1 में 1 की गुणा करोगे 1 और 25 की गुणा करोगे तो बेटा आपका 25 आ जाएगा। सेंटीमीटर 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 का स्क्वायर बेटा। 2 दूनी 4 और वो गुणा में है, इधर आएगा भाग में। ठीक, और उधर बचा आपका R2 का स्क्वायर बेटा। क्लियर? तो आप R2 को इधर लिख लेते हैं। R2 का स्क्वायर इक्वल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 4 चौक 16। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, ठीक है बेटा, कह सकते हैं ये स्क्वायर इस रूट को खा जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? R2 इक्वल 25 बाहर निकलेगा 5, 16 निकलेगा आपका 4, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर निकलेगा बेटा। और जब R2 5 में 4 का भाग दोगे तो आपको 1.25 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 17 का कंप्लीट। हाँ तो बेटा इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से आप लोग जान पाए होंगे बेटा। बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपने छोटे बड़े बहन भाई जो भी पीछे पढ़ते हैं उनको बताएं हमारे चैनल के बारे में कि सर अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं ना क्वेश्चन को, तो आप लोग बताएं उसके बारे में। और नेक्स्ट हम लोग जारी रहेंगे बेटा अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक, तो हाथ जोड़ को रिक्वेस्ट है कि आप बस सपोर्ट बनाए रखें।